श्री विश्वकर्मा पूजा। भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जयंती हर वर्ष 17 सितंबर को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री विश्वकर्मा जी ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र के रूप में जन्म लिए थे, जिन्हें सृजन का देवता भी कहा जाता है, जिससे जीवन संचालित होता है, जीवन में उत्साह आता है, उमंग आता है और जीवन में कार्यशैली को करने की अथवा जीवन को चलाने की व्यवस्था उत्पन्न होती है। भगवान विश्वकर्मा ही दुनिया के पहले इंजीनियर हैं, जिन्हें शिल्पकार या वास्तुकार के रूप में सबसे पहले जाना जाता है। मान्यता है जब सृष्टि का निर्माण श्री ब्रह्मा जी ने किया तो सृष्टि की रचना को संवारने और सजाने का काम श्री विश्वकर्मा जी ने किया। देवताओं के महल, अस्त्र शस्त्र आदि को बनाने का काम श्री विश्वकर्मा जी ने ही किया, इसीलिए इन्हें निर्माण का देवता भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी के निर्देश पर भगवान श्री विश्वकर्मा जी ने इंद्रपुरी, त्रेता युग में लंका का निर्माण, द्वापर में द्वारिका और हस्तिनापुर का निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा ही हुआ है। कलयुग में भगवान श्री विश्वकर्मा ने जगन्नाथपुरी का निर्माण किया। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव जी का त्रिशूल, पुष्पक विमान, इंद्र का वज्र, कर्ण का कवच कुंडल, यमराज का कालदंड आदि सभी का निर्माण भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही हुआ है। इसलिए इनकी पूजा अति आवश्यक होती है। कहते हैं किसी भी निर्माण से पहले, किसी भी निर्माण कार्य से पहले, चाहे उद्योग का हो, फैक्ट्री का हो, दुकान का हो या कोई भी हो, वहां पर सबसे पहले भगवान श्री विश्वकर्मा की पूजा करना अति आवश्यक है। पूजा का समय, वैसे भगवान श्री विश्वकर्मा की पूजा का जो दिन होता है, उनका जो जन्मदिन है वो 17 सितंबर ही माना गया है। इसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। 17 सितंबर के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान विश्वकर्मा की पूजा करना चाहिए। व्यापार, उद्योग, कारखाने में उन्नति के लिए, अपने कारोबार को ढंग से चलाने के लिए, उसमें लाभ लेने के लिए हर व्यापारी को चाहिए कि वह अपने व्यापार में उन्नति के लिए, उसमें लाभ प्राप्त करने के लिए, अन्य मजदूरों की उत्तम व्यवस्था के लिए, मजदूरों के पेट भरने के लिए, जनसंख्या को नियंत्रित करके उनके सही ढंग से संचालित करने के लिए, सबकी पूरी व्यवस्था के लिए, जिससे भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और आने जाने के साधन की व्यवस्था उत्तम ढंग से हो सके, इसके लिए भगवान श्री विश्वकर्मा की पूजा करना अति आवश्यक होता है। अब प्रश्न उठता है कि इनकी पूजा विधि क्या है। तो इनकी पूजा विधि में ऑफिस, दुकान, वर्कशॉप, फैक्ट्री आदि, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उन सब की साफ सफाई पहले से कर लेनी चाहिए। वहाँ स्वच्छता बिल्कुल ठीक ढंग से होनी चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, उस क्षेत्र को आकर्षक बनाना चाहिए। फिर ब्राह्मण को बुला करके स्वस्ति वाचन और संकल्प करना चाहिए। संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं अपने वर्कशॉप में, अपने दुकान में, अपने फैक्ट्री में भगवान श्री विश्वकर्मा जी को बुला करके अपने कार्य में उन्नति के लिए भगवान श्री विश्वकर्मा की पूजा करूंगा, और यह करके वहां पर पूजन करना चाहिए। सबसे पहले एक सुंदर कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश आकर्षक होना चाहिए, जिसमें समस्त देवताओं का आवाहन करना पड़ता है। समस्त देवताओं को प्रसन्न मुद्रा में आवाहित करना चाहिए और इस तरह से कलश को स्थापित करना चाहिए। फिर गौरी गणेश का आवाहन करना चाहिए, नवग्रह का ध्यान करना चाहिए, उन्हें आवाहित करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके उन्हें बुलाना चाहिए और उन्हें प्रसन्न करके फिर भगवान श्री विश्वकर्मा जी की तस्वीर या मूर्ति को वहां पर ध्यान करके
स्थापित करना चाहिए। फिर भगवान श्री विश्वकर्मा जी को स्नान कराना चाहिए, आचमन कराना चाहिए। गंध, पुष्प, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रसाद चढ़ाना चाहिए, फल चढ़ाना चाहिए। इन सब के बाद जिस परिसर में आप भगवान श्री विश्वकर्मा की पूजा कर रहे हैं, वहां पर जो भी मशीनें हैं उन पर रक्षा सूत्र और स्वास्थ्य का चिन्ह बनाना चाहिए, फूल चढ़ाना चाहिए। हो सके तो हर मशीन पर एक सुंदर माला को पहनाकर भगवान श्री विश्वकर्मा को प्रसन्न करना चाहिए। विधिवत पूजा करने के बाद फिर वहां पर यदि हो सके तो यज्ञ हवन करना चाहिए। यज्ञ हवन में सबको उपस्थित होना चाहिए। उसमें जो भी कर्मचारी काम करते हैं उनके प्रमुख लोगों को, उनके सीनियर लोगों को या हर समुदाय से एक व्यक्ति को यज्ञ में जरूर बैठाना चाहिए। ये सब उस परिवार के सदस्य हैं, सबका सुखी होना अति आवश्यक होता है। पूरे फैक्ट्री में से कुछ गिने चुने लोगों को बुला करके उनको यज्ञ में सम्मिलित करना चाहिए और फिर आरती करनी चाहिए। आरती होने के बाद में उस आरती को पूरे परिसर में श्रद्धा और भक्ति के साथ घुमाना चाहिए। इसके बाद प्रसाद को लेकर के सबको विनम्रता पूर्वक श्रद्धा के साथ अर्पित करनी चाहिए। सबको प्रसाद देना चाहिए और सबको बड़े भाव के साथ विश्वकर्मा जी का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। निश्चित तौर पर ऐसा करने से भगवान से विश्वकर्मा अति प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के रोजगार में, व्यापार में उन्नति करते हैं और सबके मनोकामना की पूर्ति करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि उनके पास जो भी हथियार हैं, जो भी कल कारखाने हैं, जो भी वाहन हैं या जो भी छोटे मोटे उनके कल कारखाने पुर्जे हैं, उन सब की पूजा आज के दिन भगवान विश्वकर्मा को बुला करके, भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करके अवश्य करना चाहिए। इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं और जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जीवन को सुखी बनाते हैं, भोजन व्यवस्था उत्तम करते हैं, परिवार में कोई दुखी नहीं रहता, सुख के साधन को उत्पन्न करते हैं। ऐसी मान्यता है। भगवान श्री विश्वकर्मा ने पुष्पक विमान का निर्माण किया था, जो कि असंभव था, जिन्होंने करके दिखाया। अर्थात विश्वकर्मा जी के द्वारा, विश्वकर्मा जी की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। वो कुछ भी करके दिखा सकते हैं। असंभव को संभव बनाने का काम भगवान श्री विश्वकर्मा जी कर सकते हैं और करते हैं। इसलिए बार बार भगवान श्री विश्वकर्मा जी को प्रणाम, भगवान श्री विश्वकर्मा जी को प्रणाम, भगवान श्री विश्वकर्मा जी को प्रणाम।